पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पांडव जो है वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है वह सफलतापूर्वक पूर्ण करके वापस लौट आए हैं। इसलिए वो खुश हैं। साहस का मतलब है हंसी के साथ। तो वे खुश हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वह उनको अपना उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से सोना जो है वह आग में तपकर कुंदन बन जाता है और चमक प्राप्त करता है और महत्व प्राप्त करता है, उसी तरह से वीर व्यक्ति भी जो हैं वह विपत्तियों में घबराते नहीं, बल्कि उसमें भी अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने अंदर नए नए गुणों का विकास करते हैं। और पांडव भी इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्योधन उनको जितना ही दबाने का प्रयत्न करता है, जितना ही उनको कष्ट देता है, ये पांडव जो हैं वह और ज़्यादा निखर करके अपने अंदर के आंतरिक गुणों का विकास करते जाते हैं। और इस तरह से यह अज्ञातवास और वनवास भी उनको कुछ देता ही है। और कवि के शब्दों में भी कि यह सच है कि विपदा जो है वह कायर व्यक्ति को ही दुखी करती है। जो वीर हैं उसमें से भी रास्ता निकाल लेते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो अकेलापन में निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि जो दृढ़ चरित्र वाले हैं, वीर हैं, वह उस अकेलेपन का भी लाभ उठाते हैं, अपने अंदर नए नए गुणों का विकास करते हैं, कुछ सीखते हैं, सदैव सक्रिय रहते हैं, जिसका ताकि वो अपने अंदर नए नए गुण भर सकें, अनुभव भर सकें और उसका आगे चल कर के उसका प्रयोग कर सकें। तो पांडव भी जो है वह उसी श्रेणी में आते हैं। कवि के शब्दों में भी है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, प्रकाश नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का जेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सब जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। तो कवि के शब्दों में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो मनुष्य के लक्ष्य के बीच में आए, मनुष्य को रोक सके। वो बाधाएं जो होती हैं, जहाँ हम रुकते हैं वहाँ हमारे मन की कायरता होती है, हमारे मन की कमजोरी होती है, चरित्र की कमजोरी होती है कि हम बाधाओं को देख करके रुक जाते हैं। नहीं तो जो सच्चे वीर हैं तो वही है कि जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है वह जब मनुष्य को रोक सके। जब खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मनुष्य चाहता है तो पहाड़ के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, पत्थर से पानी निकाल लेता है। कहने का मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि मनुष्य जो है वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है, वह सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक ईश्वर के अलावा, सब प्रकृति के अलावा उसका वह सब जगह विजय प्राप्त करता है। कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही मानवता का गुण है, सजीव मनुष्य का, सक्रिय मनुष्य का, वीर मनुष्य का गुण है। कवि के शब्दों में एक से एक गुण जो है वह मनुष्य के भीतर भरे हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं
और जब यह विपत्ति आती है, यह कष्ट आता है, जब हम कष्टों का सामना करते हैं तब हमारे आंतरिक गुणों का विकास होता है। जब हम आराम में रहते हैं तो हमारे गुण हमको दिखाई नहीं पड़ते या दूसरों को भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही हमारे गुण या दुर्गुण का प्रदर्शन होता है। जिस तरह से कि मेहंदी तो ऐसे साधारण जैसे और सारे पौधे हैं, उसी तरह से मेहंदी भी है और उसके मेहंदी का पत्ता भी और पौधों के पत्तों की तरह हरा ही होता है। लेकिन जब हम मेहंदी को पीसते हैं तो वह उसमें से लाली निकलती है या औरतों का श्रृंगार बनता है। इसी तरह से बत्ती जो है, जो कपड़े की जो बत्ती है, तो साधारणतः तो सभी कपड़े वही होते हैं, लेकिन बत्ती में अगर हम जब तेल डाल के जलाते हैं तो फिर हमको रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो हमको रोशनी प्राप्त करनी है तो उसके दिए को तो जलाना ही पड़ेगा। यह दिया हमारी आत्मा भी हो सकती है, हमारा शरीर भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयत्न के हमको कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कब उसी तरह से कभी ईख के लिए कहता है, ईख भी ऐसे साधारण पौधा है और पौधों की तरह, लेकिन जब इसको जब पेड़ते हैं तो क्या होता है, तब उसमें से रस मीठा रस निकलता है। या जब वही है कि मेहंदी जब पढ़ार सजती है तो वह औरतों का श्रृंगार बनती है, औरतों के हाथों पर सजती है, यानी कि उसका महत्व जो है वह बढ़ जाता है। फूल भी जब पिरोए जाते हैं, फूल को अगर हम तोड़ते हैं फिर उसको धागे में सुई से गूंथ करके तब उसकी माला बनती है। तो माला बनने के लिए फूल को जो है वह गूंथना पड़ता है, या देवताओं के सर पर चढ़ने के लिए भी अपनी डाली से टूटना पड़ता है। और अगर न वह डाली से टूटा न पिरोया गया तो फिर वह अपने पेड़ पर लगा नीचे झड़ जाता है और या तो किसी के पैरों से कुचल जाएगा या फिर धरती में वैसे ही मिल जाएगा। तो कायर या कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं वो उसी तरह से एक स्थान पर पड़े पड़े या तो कुचल दिए जाते हैं या फिर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो कष्ट सहता है वह आगे की ओर बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए वही है आपको कि जैसे कि ईख हो गया, मेहंदी हो गई, फूल हो गए, तो ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि जब हम कष्ट सहते हैं तभी कुछ प्राप्त करते हैं। और पांडव भी वही है कि हर बार अज्ञातवास, वनवास, लक्षागृह सब दिन कष्ट सहते रहे हैं और तब अंततः उनको विजय प्राप्त हुई है। और फिर वही कवि कहता है कि इस जगत का नेता कौन होता है, इस पृथ्वी का राजा कौन होता है, या विशेष यश जो है वह किसको मिलता है, नए नए धर्मों का प्रचार कौन करता है, जो कि कष्ट सहता है। हम जब भी कोई भी समाज सुधारक होता है, किसी भी परिवर्तन को हम आसानी से नहीं स्वीकार करते, बल्कि उदाहरण के लिए हम ईसा मसीह को ही ले सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में ईसाई फैले हुए हैं, लेकिन उस ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक ईसा मसीह थे उनको जन्म के साथ ही कष्ट सहना ही पड़ा और अंततः उनको विष का प्याला अंततः उनको सलीब पर लटकना पड़ा, उनको सलीब पर टांग दिया गया। उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो जनता को भड़का रहे हैं। इसी तरह सुकरात को विष का प्याला पीना ही पड़ा। तो कहने का मतलब है कि समाज जो है वह किसी परिवर्तन को नहीं स्वीकार करता। और दूसरी बात, अगर हम अमरता प्राप्त करते हैं, चाहे वह भगवान बुद्ध हों या राम ही हों, जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहा तब भगवान राम हुए, वरना वो अयोध्या के राजकुमार रघुवीर या राम जो भी थे, लेकिन भगवान राम नहीं थे। भगवान राम या रावण के विजेता वो तब बने जबकि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहा, उसका कष्ट सहा। उसी तरह से गौतम बुद्ध भी जब वर्षों भूखे प्यासे रहकर तपस्या करते रहे तब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई या वो प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से जब हम कष्ट सहते हैं तभी हमको प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, धन मिलता है, राज्य मिलता है, जो भी मिलता है।
लेकिन बैठे बैठाए हमको कुछ भी नहीं मिलता है। तो कवि के कहने का इन सारे उदाहरणों के साथ कवि यह बतलाना चाहता है कि वनवास ने पांडवों को झुकाया नहीं, मुरझाया नहीं, बल्कि वे और खिल करके और तप करके और गुणों को लेकर के वापस आए और तब उनके सामने उनको उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ा। और उसके बाद से तब जाकर के वही उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव दिया या युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अगले श्रृंखला में हम इसके अगले भाग पर या इस पर भी अगली श्रृंखला में हम अगले भाग पर विचार करेंगे, इन बातों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।